नमस्कार साथियों, आज हम जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम जीवाणुओं से होने वाले रोगों की ओर। तो सबसे पहला रोग है टिटनेस। ठीक है, तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया से टिटनेस रोग होता है। और ये जो जीवाणु है वो धूल और धातुओं के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। ठीक, जब किसी व्यक्ति को कोई घाव लगता है तो ये जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उस व्यक्ति के हाथ पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो धीरे धीरे मुड़कर धनुष के आकार होने लगती हैं और वो निष्क्रिय हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए इस रोग को धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि जब कोई चोट लगती है तो हम टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं, तो ये इसी रोग के लिए होता है। ठीक, दूसरा रोग है हैजा या कोलेरा। तो वाइब्रियो कोलेरी नाम के बैक्टीरिया से हैजा होता है, जिससे छोटी आंत प्रभावित होती है। ये जो रोग है गंदा पानी पीने से होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप गंदा पानी पीते हैं तो उसके माध्यम से बैक्टीरिया शरीर के अंदर पहुंच जाता है और ये छोटी आंत में पानी की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, जिससे रोगी को उल्टी और दस्त जैसे सिम्टम्स होने लगते हैं और उसके शरीर में सोडियम और पोटेशियम जैसे तत्वों की कमी हो जाती है। व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। ठीक, उचित इलाज न मिलने पर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अगला जो रोग है वो है टीबी या ट्यूबरकुलोसिस। इसे तपेदिक, यक्ष्मा रोग, कॉक रोग या क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये जो बीमारी है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के जीवाणु से होती है। ठीक है, ये जो इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति के जो फेफड़े हैं और श्वसन तंत्र जो होता है वो प्रभावित होता है। तो इसमें खांसी आना इसका प्रमुख लक्षण होता है। इस रोग में व्यक्ति के जो बलगम होता है उसकी जांच और परीक्षण किया जाता है। इसके इलाज के लिए डॉट्स पद्धति का उपयोग करते हैं। अब ये डॉट्स पद्धति जो है भारत ने 1997 में अपनाई थी, जिसका पूरा नाम है प्रत्यक्ष निगरानी प्रणाली, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। ठीक है, इसके उन्मूलन का लक्ष्य हमने इसके उन्मूलन का जो लक्ष्य है हमने वो 2025 को बनाया है। ठीक, अब टीबी के इलाज के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि टीबी के इलाज के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, मतलब इससे बचने के लिए। ठीक, अब अगला जो रोग है वो है टाइफाइड या मोतीझरा। तो साल्मोनेला टाइफी नाम के जो बैक्टीरिया है उससे ये रोग होता है। यह बैक्टीरिया दूषित भोजन द्वारा मानव के शरीर में पहुंच जाता है और इससे छोटी आंत बहुत प्रभावित हो जाती है। छोटी आंत में अल्सर या छाले जैसे वो हो जाते हैं, निशान या घाव बन जाते हैं, जिससे उसकी छोटी आंत में दर्द होता है और सूजन की शिकायत उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति को इसमें बुखार भी रहता है। ठीक है, अगला जो रोग है वो है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया जो रोग है वो अधिकांश 3 से 5 साल के बच्चों को होता है। तो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी जो जीवाणु होता है वो इस रोग का कारण होता है। ठीक, ये जो बैक्टीरिया है बच्चे के गले में एक सफ़ेद झिल्ली का निर्माण कर देता है, जिससे मतलब जो बच्चा होता है उसे कुछ भी निगलने में तकलीफ होने लगती है। ठीक है, डिप्थीरिया से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, जिसमें डीपीटी डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस और टी से टिटनेस, इन 3 बीमारियों का जो टीका होता है वो इसमें लगाया जाता है। ठीक, अगला जो रोग है वो है पर्ट्यूसिस या काली खांसी। तो बार्डेटुला पर्ट्यूसिस नाम का जो जीवाणु है वो इस रोग का कारण होता है। ये जो रोग है अधिकांश 5 साल तक के बच्चों को होता है। ठीक है, ये मतलब इसमें जो बच्चा होता है इस रोग से जब पीड़ित हो जाता है तो उसे भयंकर खांसी आती है, मतलब कभी कभी बच्चा उसमें सांस भी नहीं ले पाता। ठीक है, इसमें उसके मतलब श्वसन जो तंत्र होता है बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है। तो इसमें डीपीटी का टीका लगाया जाता है, हमने पहले भी ये देखा है। ठीक, अगला जो रोग है वो है प्लेग। ठीक है, तो जो पास्चुरेला पेस्टिस नाम का जीवाणु होता है इसके कारण ये प्लेग रोग होता है, परंतु इसका वाहक जो होता है वो चूहे होते हैं। ठीक है, इस रोग में क्या होता है, शरीर में गिल्ठियाँ बन जाती हैं, गांठ, और व्यक्ति के जो फेफड़े हैं उनमें जलन होने लगती है और रक्त बिल्कुल दूषित हो जाता है और काला पड़ जाता है। ठीक, अब इन सब के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसलिए प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि किस रोग को काली मौत कहा जाता है, तो वो है प्लेग। अगला जो रोग है वो है कुष्ठ रोग।
तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम का जो जीवाणु है वो कुष्ठ रोग के कारण होता है। इसमें व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया व्यक्ति के मस्तिष्क में पहुंचकर उसकी तंत्रिकाओं को नष्ट करता है, और जिन तंत्रिकाओं को नष्ट करता है वो त्वचा से संबंधित होती हैं, जिससे त्वचा पर दाग धब्बे और कई स्थितियों में त्वचा पे बड़े बड़े फफोले बन जाते हैं। ठीक है, इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि स्वच्छता को अपनाया जाए। ठीक, अगला जो रोग है वो है गोनोरिया रोग। तो ये शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये जीवाणु जनित रोग है गोनोरिया, और इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो मूत्र मार्ग होता है, जिसमें कि सूजन आ जाती है। ठीक, अगला जो रोग है वो है सिफिलिस रोग। तो सिफिलिस रोग भी जीवाणुओं से होता है, इसमें जननांगों पे घाव हो जाते हैं। अगला जो रोग है ट्रैकोमा रोग। तो क्लैमिडियाई ट्रैकोमैटिस जीवाणु से ये रोग होता है। इसमें आँखें प्रभावित हो जाती हैं, जिससे आँखों में दर्द हो जाता है, सूजन हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं, उनमें कभी घाव भी बन जाते हैं। इस रोग से भी क्वेश्चन कई बार आता है कि ट्रैकोमा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो है आँखें। ठीक, अगला जो रोग है वो है निमोनिया रोग। तो डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु के कारण निमोनिया रोग होता है, जो अधिकांशतः बच्चों में होता है। इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं, जिससे फेफड़ों में पानी भर जाता है और बच्चों को बहुत अधिक सर्दी जुकाम हो जाता है, वो सांस भी नहीं ले पाते। ठीक है, तो ये हमारे जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।